जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की आश्चर्य कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपकी श्रद्धा भक्ति, आपका प्रेम भाव अपने लड्डू गोपाल के प्रति और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, हम सभी भक्त अपने लड्डू गोपाल से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, अपने लड्डू गोपाल की सेवा बड़े प्रेम भाव से करते हैं और उन पर पूर्ण विश्वास करते हैं। पर दोस्तों, क्या आपको पता है, जब हमारे घर में ठाकुर जी विराजते हैं, हमारे घर में लड्डू गोपाल आते हैं, तो हमारे अनंत जन्म के पाप कर्म स्वतः ही नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल उन्हीं को अपनी सेवा देते हैं जिनसे वो अपनी सेवा कराना चाहते हैं। हम कभी भी लड्डू गोपाल को अपनी मर्जी से अपने घर में विराजित नहीं करते। हमारे मन में ठाकुर जी ही ऐसे भाव डालते हैं जो हम अपने घर में ठाकुर जी को विराजित करते हैं। जब हम अपने लड्डू गोपाल, अपने प्यारे से कान्हा की सेवा पूजा करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल हमें वो भी देते हैं जो हमारे नसीब में नहीं होता है, जो हमारी किस्मत में नहीं लिखा होता है। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो हमारे दुख स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं, हमारे कष्ट दूर होने लगते हैं। दोस्तों, एक महिला का माँ बनने का सुख बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। उसे भी अपने बच्चे का सुख मिले, अपने संतान का सुख मिले, हर माँ का यही सपना होता है, हर स्त्री की यही आशा होती है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज हम चाहते हैं वह हमें आसानी से मिल जाती है, तो इसका मतलब है कि हमारे पुण्य कर्म ही हमारा साथ दे रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा हम पर है, पिछले जन्म में हमने अच्छे कर्म किए हैं, उसी का यह फल है। पर कभी कभी क्या होता है कि हम जो चीज पाना चाहते हैं उसे हमें प्राप्त होने में बहुत ज्यादा विलम्ब होता है। जिन खुशियों को हम पाना चाहते हैं उनमें बहुत ज्यादा विलम्ब होता है। तो दोस्तों, इसका मतलब होता है कि जो हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं वह हमारे सामने आ रहे हैं, और वो बुरे कर्म भक्ति से ही करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा से करते हैं, ठाकुर जी की सेवा से करते हैं। दोस्तों, आज मैं जो घटना आपको सुनाने जा रही हूँ उसमें एक भक्त का जीवन बहुत ही निराशा से भरा हुआ था। उन्हें अपनी खुशियाँ नहीं मिल पा रही थी, पर कैसे लड्डू गोपाल की सेवा से उनके जीवन में खुशियाँ आई, कैसे उन पर लड्डू गोपाल ने अपनी कृपा बरसाई। दोस्तों, आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की है मध्य प्रदेश में रहने वाली अनामिका जी ने। अनामिका जी बताती हैं कि दीदी, मेरी शादी को लगभग 8-10 वर्ष बीत गए थे, पर मुझे संतान सुख नहीं प्राप्त हो रहा था। मैं माँ नहीं बन पा रही थी। इसके लिए मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, जिसने मुझे जहाँ बताया मैंने वहाँ अपना इलाज कराया, लेकिन मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ। जिसने मुझे जहाँ बताया मैंने वहाँ दिखाया, पर मैं माँ नहीं बन पा रही थी। मेरी शादी को कई वर्ष बीत गए थे। मेरे पास पड़ोस वाले, मेरे रिश्तेदार भी अब मुझे ताने मारते थे। मुझसे सब यही कहा करते थे कि ये तो एक बांझ है, इसने पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए हैं जो इसको बच्चा नहीं हो रहा है। जब भी मेरे मोहल्ले की औरतें, मेरे पास पड़ोस में रहने वाली औरतें मेरी सासू माँ के पास बैठने आती थी, तो वो भी मेरे ही बारे में बात किया करती थी। कहीं ना कहीं मेरी सासू माँ के व्यवहार में भी बदलाव था। अब वह भी मुझे पसंद नहीं करती थी। मेरे हस्बैंड भी मुझसे रूखा व्यवहार करते थे। वो मुझसे कहते थे, पता नहीं कौन सी घड़ी में मैं तुझको ब्याह करके लाया हूँ। अनामिका जी बताती हैं कि अब मैं सबकी बातें सुन सुनकर थक गई थी। मैं अपने आप को ही कोसती थी कि मैं कितनी अभागन हूँ, कि मैं माँ नहीं बन सकती, मैं अपने पति को उनके बाप बनने का सुख नहीं दे सकती। अनामिका जी बताती हैं कि मुझे किसी की बातों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, मैं उनको दिल पर नहीं लेती थी। लेकिन जब मेरे हस्बैंड ही मुझसे रूखी बातें करते थे, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, वह भी मुझे बातें सुनाते थे, तब मुझे बहुत दुख होता था, बहुत तकलीफ होती थी। अनामिका जी बताती हैं कि इतना ज्यादा समय बीत जाने के बाद अब मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं भी कभी माँ बन पाऊंगी। डॉक्टर ने भी मुझे मना कर दिया था कि तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती हो। अब डॉक्टर के मुंह से यह बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी। अब तो मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी थी। दोस्तों, इस दुख को आप भली भांति समझ सकते हो कि जो माँ नहीं बन सकती उस पर क्या बीतती होगी। लोगों के ताने सुन सुनकर वह थक गई थी। हम लोग शायद इस बात को कभी भी अनुभव नहीं कर सकते। अनामिका जी बताती हैं कि इसके बाद मेरे देवर की शादी हुई और उन्हें भी एक पुत्र संतान हुआ। अपने देवर के बच्चे को देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश होती थी। मैं उसे अपनी गोद में लेना चाहती थी, उसे खिलाना चाहती थी, उसे लाड लड़ाना चाहती थी, पर मेरी देवरानी कभी भी अपने बच्चे को मुझे हाथ नहीं लगाने देती थी। अगर मैं उसे कभी भी अपनी गोद में उठाने की कोशिश करती तो वह मुझसे किसी न किसी बहाने से ले जाती। कहीं कहती इसको भूख लगी है, कहीं कहती इसको नींद लगी है, पर वह मुझे कभी भी अपने बच्चे को हाथ नहीं लगाने देती।
इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता था। ऐसा नहीं है कि मैं उनके बच्चे को देखकर जलती थी, पर बस भगवान से मैं इतना ही चाहती थी कि भगवान मुझे चाहे एक पुत्र या पुत्री कुछ भी हो, पर मुझे एक संतान दे दो, क्योंकि मैं सबके ताने सुन सुनकर थक गई थी। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं आत्महत्या कर लूं और इसके बाद मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी हो जाएगी और उन्हें बच्चा हो जाएगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। सब घर वाले मेरे खिलाफ थे, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी मेरा साथ नहीं दे रहे थे। दोस्तों, अनामिका जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की हैं, पूजा पाठ करने वाली हैं। पर दोस्तों, आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि जो मन का सच्चा होगा, दूसरे के बारे में सोचता होगा, अच्छे भले के बारे में सोचता होगा, भगवान की सेवा पूजा करता है, भगवान की भक्ति करता है, सबके अच्छे और बुरे के बारे में सोचता है, पता नहीं क्यों वो ही सबसे ज्यादा अपने जीवन में दुखी होता है। सबसे ज्यादा वही अंदर अंदर घुट रहा होता है, वही सबसे ज्यादा निराश होता है, क्योंकि ऐसे लोगों के जीवन में कष्ट और संघर्ष बहुत ज्यादा आते हैं। अनामिका जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उनकी शादी को लगभग 10 वर्ष का समय बीत गया था, लेकिन वो अभी तक मां नहीं बन पाई थी। अनामिका जी बताती हैं कि तभी मैं एक बार अपने मायके गई हुई थी और मेरे मायके में ही मेरे पड़ोस की एक लड़की है, वह लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्रेम भाव से करती थी। उसने मुझसे कहा कि दीदी, आप भी लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करो, तुम देखना लड्डू गोपाल तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे, लड्डू गोपाल तुम्हारी गोद अवश्य भरेंगे। जो भी भक्त लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल जरूर उनकी गोद भरते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। अनामिका जी बताती हैं कि मैंने उसकी बात सुनने के बाद जरा सी भी देर नहीं की, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लोगों के ताने सुन सुनकर थक गई थी। अब मैं कैसे भी करके माँ बनना चाहती थी। मैंने लड्डू गोपाल के बारे में अपनी माँ को बताया। मेरी माँ ने कहा कि चलो हम लोकल मार्केट से ही लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं। मैं मम्मा के साथ मार्केट गई और वहाँ पर मैं एक दुकान पर गई जहाँ पर बहुत सारी मूर्ति, श्री विग्रह रखे हुए थे, और वहीं से मैंने एक सुंदर से 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी लिए। और इसके बाद लड्डू गोपाल का सिंहासन, उनका झूला, उनके वस्त्र, उनकी ज्वेलरी, जो भी उनका जरूरत का सामान था, मैंने सारा ले लिया। अनामिका जी बताती हैं, इसके बाद मैंने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की, अपने मायके में ही उनकी सेवा पूजा शुरू करी। और इसके बाद मैं लड्डू गोपाल की सेवा नियमित करने लगी। जैसे उसने मुझे बताया था कि लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करनी है, मैं वैसे ही लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। मैं सुबह जल्दी उठकर अपने कान्हा को स्नान कराती, उनका श्रृंगार करती, उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाती और उन्हें भोग लगाती। अनामिका जी बताती हैं कि जब मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करने लगी, तब मेरा मन भी लगने लगा। पहले मैं दिन भर सिर्फ और सिर्फ बच्चे के बारे में ही सोचा करती थी, पर अब जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी तो मेरा थोड़ा मन भी बहल जाता था। लगभग 1 महीने तक अपने मायके में रुकने के बाद मैं अपनी ससुराल गई और अपने लड्डू गोपाल को भी अपने साथ लेकर गई। अनामिका जी बताती हैं कि जब मैं अपने कान्हा को अपनी ससुराल लेकर गई तो लड्डू गोपाल के बारे में मुझसे किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। सभी लड्डू गोपाल को देखकर बहुत खुश थे। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, किसी ने भी मुझसे यह नहीं कहा कि तुम लड्डू गोपाल जी को क्यों लेकर आई हो। अब मैं अपनी ससुराल में बड़े ही प्रेम भाव से लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करने लगी। और जब से मैं अपने घर पे लड्डू गोपाल जी लेकर आई थी, जब से हमारे घर में ठाकुर जी आए थे, तब से हमने तामसिक भोजन का भी त्याग कर दिया था। अब मैं अपने घर में लहसुन प्याज नहीं बनाती थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं मेरी देवरानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अनामिका जी बताती हैं कि मेरी देवरानी मुझसे तो कुछ भी नहीं कहती थी, पर हमेशा मेरी सासू माँ से कहती थी कि मम्मी जी, हम बिना लहसुन प्याज का खाना कब तक खाएंगे। और मेरी सासू माँ भी मुझसे ज्यादा मेरी देवरानी से प्यार करती थी, उसकी बातों को मानती थी, क्योंकि उसके एक बेटा था और मुझे संतान नहीं थी। इसी वजह से मेरी सासू माँ हमेशा मेरी देवरानी की ही तरफदारी किया करती थी। और मेरी देवरानी की बात मानकर मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा कि बहू, ऐसा खाना हम कब तक खाएंगे। तभी मैंने सासू माँ से भी कह दिया कि मम्मी जी, हम तो बिना लहसुन प्याज का ही खाना खाएंगे, क्योंकि हमें अपने ठाकुर जी को भोग लगाना होता है, और यदि किसी को लहसुन प्याज खाना है तो वह स्वयं से बनाकर भी खा सकता है। अनामिका जी बताती हैं कि मेरी यह बात मेरी देवरानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और उसने मुझसे कहा कि दीदी, आप जो कुछ भी यह ढोंग कर रही हैं ना, आप जिस वजह से भी लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कर रही हैं ना, आपको कभी भी वो चीज नहीं मिलने वाली, आप कभी भी माँ नहीं बन सकती। अनामिका जी बताती हैं कि जब भी कभी भी मेरी देवरानी मुझसे उल्टी सीधी तरह से बात करती, मेरी सासू माँ उससे कभी भी कुछ नहीं कहती, उसके मन में जो भी आता वह बोलती। कभी कभी मैं भी उसे जवाब दे देती थी, क्योंकि मैं भी सुनते सुनते थक जाती थी। अनामिका जी बताती हैं कि दीदी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जब भी मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करती थी
तो मैं उनसे अपने सारे दिल की बात कहती थी और उनसे कहती थी कि हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे प्रभु, मेरी भी गोद भर दो। क्योंकि इसी वजह से मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते हैं, मेरे सास ससुर, मेरी देवरानी, सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं और सिर्फ इसी वजह से कि मैं माँ नहीं बन सकती। हे लड्डू गोपाल जी, आपके सिवा मेरे दुख को कोई भी दूर नहीं कर सकता। अनामिका जी बताती हैं कि इस तरह से मैं सुबह और शाम अपने ठाकुर जी से प्रतिदिन प्रार्थना किया करती थी। अनामिका जी बताती हैं कि धीरे धीरे समय वो आ गया कि हमसे कोई भी ज्यादा बात नहीं करता था और मैं भी किसी से बात नहीं करती थी। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लड्डू गोपाल की सेवा में व्यस्त रहती थी। ऐसे ही धीरे धीरे लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए मुझे लगभग 2 वर्ष का समय बीत गया और मुझे भी अब लगने लगा था कि शायद मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती, मेरी किस्मत में माँ बनना है ही नहीं। तभी मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसे मैं अपने जीवन पर्यंत कभी भी भूल नहीं सकती। अनामिका जी बताती हैं कि तभी मैं सुबह सुबह एक दिन अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा रही थी, उनका श्रृंगार कर रही थी। तभी मुझे कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दिया। लड्डू गोपाल को मैंने वहीं पर छोड़ दिया और मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। मुझे इस तरह से पड़ा हुआ देखकर मेरी सासू माँ दौड़कर मेरे पास आई। सुबह सुबह का टाइम था, सब लोग घर पे ही थे। मेरी सासू माँ ने मेरे पति को बुलाया, उन्होंने आकर मुझे उठाकर बेड पर लिटाया और इसके बाद लोकल के ही डॉक्टर को मेरे पति ने फोन किया। जब वो घर पर आए, उन्होंने मुझे देखा, मेरी नब्ज देखी और इसके बाद जो उन्होंने मेरी सासू माँ मेरे हस्बैंड को बताया, उसके बाद सभी आश्चर्य थे। उन्होंने बताया कि बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे पति भी यह बात सुनकर बहुत खुश थे, मेरी सासू माँ भी बहुत खुश थी। मेरी आंखों से खुशी के आंसू आ गए और मैं अपने मन में ही तुरंत अपने लड्डू गोपाल जी को धन्यवाद करने लगी, उन्हें याद करने लगी। जब मेरे घर से वह डॉक्टर चले गए, इसके बाद मैं अपने घर के मंदिर में गई, अपने लड्डू गोपाल के पास गई और उन्हें अपनी गोद में उठाकर अपने सीने से लगाकर मैं बहुत रोई और मैं रो रो कर उनसे कहने लगी कि हे प्रभु, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, आपने मुझे वो भी दिया है जो मेरे नसीब में नहीं था। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं कभी भी माँ बन सकती हूँ, पर जिसके घर आप विराजित हो, जगत के पालनहार जिसके घर में विराजित हो, उससे भला कोई भी कष्ट कैसे हो सकता है। दोस्तों, अनामिका जी बताती हैं कि उस दिन मैं इतना खुश थी कि मैं अपनी खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अनामिका जी बताती हैं कि इस घटना के बाद मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर सभी मुझसे प्यार करने लगे। मेरे हस्बैंड तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगे। वो मेरी हर एक छोटी बड़ी चीज का अच्छे से ध्यान रखते थे। मेरी सासू माँ भी मेरी हर एक चीज का ध्यान रखती थी और यह देखकर मेरी देवरानी को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता था। और इसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा और भी प्यार से करने लगी। उन पर मेरी श्रद्धा भक्ति और भी ज्यादा गहरी हो गई। मैं उन्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करने लगी और धीरे धीरे समय बीता और मुझे एक पुत्र संतान हुआ। अनामिका जी बताती हैं, जब मुझे पुत्र संतान हुआ तब मेरे पति की खुशी का ठिकाना नहीं था। जब उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि यह सुख हम लोगों को 12 सालों के बाद मिला था। लड्डू गोपाल की कृपा से मैं 12 साल के बाद माँ बन पाई थी। अनामिका जी बताती हैं कि मेरा बेटा ऑपरेशन से हुआ था, इसलिए 8-10 दिन तक मैं हॉस्पिटल में ही रही। ये खुशखबरी सुनकर मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा भैया भाभी सभी बहुत खुश थे और मेरी मम्मी मेरे पास हॉस्पिटल में ही आ गई थी। इसके बाद हॉस्पिटल में मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड मेरे पास ही रुके थे और तब तक मेरी बहन मेरे घर पर रुकी थी और वो ही लड्डू गोपाल की सेवा पूजा किया करती थी। इसके बाद जब हॉस्पिटल से मैं अपने घर गई तो सबसे पहले अपने ठाकुर जी को धन्यवाद किया और जब मेरे बेटे का नामकरण संस्कार हो गया तो सबसे पहले लड्डू गोपाल के श्री चरणों में मैंने अपने बेटे को लिटा दिया और उनसे कहा कि हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, ये आपका ही आशीर्वाद है जो इतने वर्षों के बाद मैं माँ बन पाई हूँ। अनामिका जी बताती हैं कि इसके बाद मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड सभी लड्डू गोपाल से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे। और तो और मेरे बच्चा होने के बाद जब 1 महीने तक मैंने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की, तब तक मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ ही लड्डू गोपाल की सेवा पूजा किया करती थी। यहाँ तक कि मेरी सासू माँ भोग बनाकर लड्डू गोपाल को भोग भी लगाया करती थी। अनामिका जी बताती हैं, मैंने अपने बेटे का नाम कृष्णा रखा है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से ही मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है और हमेशा सबको यह याद रहे कि यह हमारे ठाकुर जी का आशीर्वाद है, इसीलिए मैंने अपने बेटे का नाम कृष्णा रखा है। अनामिका जी बताती हैं कि मैं अब बहुत ज्यादा अपने परिवार के साथ खुश रहती हूँ। मेरा बेटा 1 वर्ष का हो गया है। दोस्तों, अनामिका जी बताती हैं कि मेरे नसीब में माँ बनना नहीं था, पर मैं अपने लड्डू गोपाल की वजह
वजह से ही माँ बन पाई हूँ। मुझे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मेरे लड्डू गोपाल की वजह से ही मेरा घर में सम्मान होता है, वरना पहले मुझे कोई भी पसंद नहीं करता था। दोस्तों, अनामिका जी यहाँ तक बताती हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी और अपने बेटे को भी लड्डू गोपाल की सेवा करना सिखाऊंगी, ताकि मेरे जाने के बाद मेरा बेटा लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करे और मेरे कान्हा हमेशा हमारे घर पे विराजित रहे। अनामिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी अद्भुत लीला कथा आपने हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुंचा पाई। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। दोस्तों, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे छोटे से कान्हा जिसके भी घर में विराजित होते हैं उसके साथ ऐसे ही अनंत लीलाएं करते हैं और हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी, हमारे कान्हा जी अपने भक्तों को कभी भी दुख में नहीं देख सकते, उन्हें कष्ट में नहीं देख सकते। बस जरूरत है अपने लड्डू गोपाल अपने ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास करने की, चाहे परिस्थिति जो भी हो, पर आपका विश्वास कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। इसीलिए दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कीजिए, उनसे निश्चल भाव से प्रेम कीजिए, उन पर पूर्ण विश्वास कीजिए और ज्यादा से ज्यादा नाम जाप कीजिए। और दोस्तों, मेरे साथ प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।